हेलो फ्रेंड्स। हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या होता है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोसेस टर्मिनेशन क्या होता है। तो प्रोसेस जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसे हमें टर्मिनेट करना है। इसके लिए हम एग्जिट रन करेंगे तो ये प्रोसेस हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो आउटपुट फ्रॉम द चाइल्ड इट विल बी सेंड टू द पेरेंट। और प्रोसेस जो भी हमने रिसोर्स एलोकेशन किया था वो ऑटोमेटिकली डी एलोकेशन होना चाहिए। और ये डी एलोकेशन हो जाएगा रिसोर्सेस का, और पेरेंट में टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, मतलब जो पेरेंट प्रोसेस है वो चाइल्ड प्रोसेस को अबॉर्ट कर सकता है। सो चाइल्ड might have exceeded the allocated resources, ये एक रीजन हो सकता है। चाइल्ड की जो प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है that is no longer required, that can be another reason. if parent is exiting तो क्या होगा, जितने भी कैस्केडिंग चाइल्ड प्रोसेस है वो सारे हमारे ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या है। तो दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है कोऑपरेटिंग। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस दे आर नॉट इफेक्टेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेसेस, मतलब वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, वो अदर प्रोसेसेस के से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस। फिर आता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। सो they are, if they affect other process and they are affected by other processes that are in execution, so we say it is cooperating process. इसमें हमारे पास इसका एडवांटेज क्या है कि हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं, हम क्यूब कंप्यूटेशन स्पीड अप कर सकते हैं, मॉड्यूलरिटी अचीव कर सकते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कन्वीनियंट। तो ये चार ऑप्शंस की वजह से हम कोऑपरेटिंग प्रोसेस यूज करते हैं। अब आता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। सो पैराडाइम फॉर कोऑपरेटिंग प्रोसेस, मतलब हमारे पास अगर हमारे प्रोसेसर जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिससे हम प्रोसेसर्स का स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे एक आता है प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूसर्स इंफॉर्मेशन दैट इज कंज्यूम बाय द कंज्यूमर प्रोसेस। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के प्रोसेस हो जाते हैं, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर प्रोसेस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करेगा। यहाँ पे फिर आता है अनबाउंडेड बफर। सो प्लेसेस नो प्रैक्टिकल लिमिट ऑन द साइज ऑफ द बफर, मतलब हमारा जो बफर का साइज है वो कितना भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई अपर लिमिट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री बाउंडेड बफर एज्यूम्स दैट देयर इज अ फिक्स्ड बफर साइज, जैसे कि हमारा 10 MB 15 MB का हमारा फिक्स्ड बफर साइज हो सकता है। अब बाउंडेड बफर यहाँ पे आता है शेयर्ड डेटा। तो बफर साइज सपोज हमने स्पेसिफाई किया 10, तो ये हो सकता है 10 MB। देन हम डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर टाइप डेफ स्ट्रक्चर, और इसका हम टाइप आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नाउ आइटम बफर साइज, देन आइटम IN इक्वल टू 0, input and output both are 0, so solution is correct, but can only use buffer size minus 1 element। तो हम एक बफर साइज से एक एलिमेंट कम हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब बाउंडेड बफर इंसर्ट मेथड, यहाँ पे क्या होगा, while true producer an item while input is equal to input plus 1 divided the buffer size count equal to out। तो हम इसका मॉड निकालेंगे और फिर हम चेक करेंगे इज इट इक्वल टू आउट। तो अगर है देन डू नथिंग, नो फ्री बफर्स, बफर इन, अदरवाइज बफर इन इक्वल टू आइटम, देन इनपुट इज इक्वल टू इनपुट प्लस 1% बफर साइज। तो इस तरह से हम इंसर्ट मेथड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वैसे ही हमारा रिमूव मेथड है, while true while input equal to output consume, then remove an item from the buffer, so item equal to buffer out। तो हम इसको बफर से एक आइटम रिमूव कर देंगे, देन आउट इक्वल टू आउट प्लस 1% बफर साइज एंड रिटर्न आइटम। तो इस तरह से हम रिमूव मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब आता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।